हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमीश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स, ठीक है? तो रियल नंबर्स फॉर क्लास 10th। तो रियल नंबर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है? और मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे क्लास 10th के मैथ्स की प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से फॉलो कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है, ठीक है? तो रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें आपके सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है? इनकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके लिए मैं बता दूं कि और कौन-कौन से नंबर होते हैं। अब रियल नंबर्स तो मैंने बोल दिया कि भाई ये तो यूनिवर्सल सेट है अपने आप में, मतलब इसके अंदर तो सारी चीजें आ रही है ना, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है? तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं और आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है? डॉट 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 और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो ये आपके क्या रहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है? नेक्स्ट आपके आते हैं होल नंबर, ठीक? होल नंबर आपके क्या रहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जीरो, वन, टू, थ्री और ऐसे चलते जाएंगे ये भी इन्फिनिटी तक, ठीक है? नेक्स्ट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं? जो p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जो भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जैसे आपके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों? अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है? तो जैसे 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप के जो भी आपको नंबर मिलेंगे वो आप सारे के सारे उन नंबरों को क्या बोलोगे? रेशनल नंबर्स, ठीक है? अब रेशनल नंबर अपने आप में क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि रेशनल नंबर अपने आप में कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, राइट? नेक्स्ट आपके आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं आपके? जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो इरेशनल नंबर क्या होंगे आपके? जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इस टाइप के सारे नंबर आपके कैसे होंगे? इरेशनल नंबर। मतलब जैसे आपके पास कभी देखने को मिलेगा √2, √3, √5, √7। तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है? और इरेशनल नंबर जो होते हैं ये आपके नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपको मैं थोड़ा डेफिनेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, अंडरस्टैंडिंग देम इज क्रूशियल फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड एडवांस्ड मैथमेटिक्स, ठीक? और कौन कौन से टाइप होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए यहाँ पे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। और भी नंबर्स होते हैं वो भी मैं आपको थोड़े बता देता हूँ, वैसे आपने बेसिक पढ़े होंगे बट बता देता हूँ, ठीक है? यानी कि हमने नेचुरल, होल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दूसरे आपको क्या पता होना चाहिए? इवन नंबर। क्या पता होना चाहिए? इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8,
10, 12। तो इस टाइप के जो भी आपके नंबर होंगे वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर। नेक्स्ट आपको 3, 5, 7, 9 इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं वो आपके सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स हो गया, ऑड नंबर्स हो गया, एक होता है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे 2, ये किसी से डिविजिबल नहीं होता। दूसरा है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे नंबर हैं जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर, प्राइम नंबर। अगला क्या आता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 खुद से भी डिविजिबल हो जाएगा और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 है, 6, 8, 9, 10, 12। इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं जो खुद से तो डिविजिबल होंगे बट किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1। एचसीएफ 1। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो दोस्तों हमने सभी टाइप के नंबर्स डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से नंबर्स आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। अब हम एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे वो मैं खुद कराऊंगा और कुछ एग्जाम्पल आपको खुद से करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, कि यानी कि जब भी आप किसी नंबर का फैक्टर कर रहे होंगे तो उसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब आपके माइंड में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि मैंने प्राइम नंबर आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन है आपका, आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएम 6 और 20 का बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। 6 और 20 को आप लिख लीजिए पहले। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, 20 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो ये सारे अपने आप में प्राइम नंबर्स है ना, जो इनके फैक्टर करके आए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 1 भी तो हो सकता है प्राइम, तो ध्यान रखना 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि इन दोनों में जो हाईएस्ट यानी कि ज्यादा रिपीट हो रखा, देखो यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। दूसरा देखो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है दोबारा। 5 नीचे है बट ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या हो गया, 2। ठीक, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखो 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। उसके अलावा कम से कम 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है, इनटू 5 मिनिमम 1 टाइम। ठीक है,
तो आप इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो आपको एलसीएम भी मिल गया। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। बचपन में जैसे हम करते थे ऐसे करके, ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा। कहीं कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे इससे, नहीं तो हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हम डायरेक्टली करेंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे से नहीं हो रहे फैक्टर तब वो कर सकता है। ठीक है, जैसे आपको 6 और 20 का एलसीएम निकालना ऐसे आपने सिखाया मतलब सीखा होगा बचपन में। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लेना, आना तब भी यही है। ठीक है, 10, फिर यहाँ पे 3 1 और ये हो गया 10। फिर ये 10 किससे डिविजिबल है, 2 से, तो आपके पास आएगा 1,5। फिर आप यहाँ से 5 से करोगे तो 1,1। देखो 2,2 3,5 आंसर तब भी यही आया। ठीक, ये हमने बचपन में सीख रखा है और अब आप 10th में आ चुके हो तो थोड़ा जल्दी में करना होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब इससे पहले आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास एचसीएफ है और एलसीएम नहीं है और आपको दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प से एचसीएफ डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। यानी कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू ओ इज इक्वल टू ए इनटू बी। ठीक, मतलब अगर आपके पास एचसीएफ दे रखा और एलसीएम आपको नहीं पता, तो एक तो है कि आप इस तरीके से करो, बट अगर आपके पास दो डिजिट है सिर्फ तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ दो डिजिट के लिए ही एप्लीकेबल है, तीन के लिए ये आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक, तो देखो, तो दोस्तों जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से ही। देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है 96 और 404। तो गिवन आपको क्या दे रखा, गिवन डेटा में आप लिखोगे 96 एंड 404, ये दोनों नंबर आपको दे रखे हैं। टू फाइंड, फाइंड क्या करना आपको, टू फाइंड, फाइंड करना आपको एलसीएम। एलसीएम आपको फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, तो आप 96 और 404 को ऐसे लिख लीजिए पहले। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहा तो जैसे आप अभी बचपन से सीखते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो आप ऐसे कर सकते हो। जब आप परफेक्ट हो जाओ तो आप डायरेक्ट कर लेना फिर। ठीक है, तो 2 से करो, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4
और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 2 3 एंड 3। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 404 के 2 2 जा 4, 2 और ये आ गया 101। तो 101 अपने आप में क्या होता है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अब डिविजिबल नहीं होने का, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, अब यहां से पहले आप HCF कैलकुलेट कर लीजिए। HCF आपके पास देखो, हाईएस्ट कॉमन कौन कौन है? 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक 2 ये वाला आ गया। इधर देखो, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक 2 यहाँ से आ गया आपके पास। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? HCF का 4। ठीक, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है LCM। तो हम उस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम लिखेंगे HCF ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 96 कॉमा 404 इनटू LCM ऑफ 96 एंड 404। ठीक, ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 96 एंड 404। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना है आपके पास? 4 इंटू LCM। ठीक है, तो LCM यहां से निकल जाएगा, इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। इस 4 से इसको काट दीजिए, 101। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 1 जा 96 6, और 96 0 0, और 9 कैरी किया था तो ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो 96 96, ओ सॉरी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 96 96। ये आपका क्या आ गया? LCM। ठीक है, तो सिंपल है। हो सकता है अगली बारी आपको क्या बोले हो कि HCF फाइंड करो, LCM आपको दे दे। ठीक, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया। पहले गिवन लिखा, फिर टू फाइंड, फिर हमने सॉल्यूशन किया। अब सॉल्यूशन के लिए भी अगर आप डायरेक्टली फैक्टर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो अभी, तो आप पहले जैसे करते आए हो वैसे कर लो। ठीक है, बट कोशिश करनी है कि आने वाले टाइम पे आप बहुत जल्दी कर लो कैलकुलेट। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टेबल्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो 30 तक होने चाहिए, बट 20 तक होने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। HCF आपने निकाल लिया कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर आपने इस फॉर्मूले का यूज किया, और यहाँ से आपका LCM भी आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, आंसर भी आप मैच कर लीजिए, 4 और 96 96। ठीक है,
नेक्स्ट है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6,72,120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 3 डिजिट दे दिया आपको। 3 के लिए जो हमने अभी सीखा फॉर्मूला ये वैलिड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखो 672 6,72, 120। तो यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से ही करना है, जैसे हम पहला क्वेश्चन किए थे। ये आपका क्या है, गिवन डेटा। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, एचसीएफ भी फाइंड करना है आपको और एलसीएम भी फाइंड करना है। किससे करना है फाइंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 6 को लिखो और इसके फैक्टर लिख दो। ये तो हर कोई डायरेक्ट कर पा रहा होगा। 72, तो देखो अब मैं उसको डायरेक्ट करूंगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 2। ठीक, तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन, इनको ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। नेक्स्ट है आपका 120। 120 के फैक्टर स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे लिख लो, 12 इंटू 10। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमने कर लिए हैं। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ में आप देखो हाईएस्ट कॉमन, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल है। यहाँ पे 2 है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी 2 है, बिल्कुल है। तो 2 तो भाई आ गया एक। ठीक है, इसके अलावा देखो और कौन कौन कॉमन है। यहाँ पे 3 है, बिल्कुल है। यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3। इसके अलावा कुछ भी आपका हाईएस्ट कॉमन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 6 में तो सिर्फ 2 ही नंबर है आपके, 2 एंड 3। ठीक है, तो आपका एचसीएफ तो कितना आ गया भाई, 6। अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल्स टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 देखो कितना आया है, 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है भाई, है ना, और 2 यहाँ पर भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 3, 3 को चेक करो, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 1 टाइम है। तो 3 इंटू 3। नेक्स्ट आपके पास 5, 5 कितने टाइम्स है, यहाँ पे 1, बाकी है ही नहीं कहीं 5, तो इसको एक बार लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो इनकी। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 15। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में। ये आपके पास आ गया 360। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करोगे खुद से। जो भी आपसे नहीं हो पाएगा वो आप कमेंट सेक्शन में
ज़रूर पूछ लेना। फिर जब हम आज के नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये सब नंबर्स हमने देखे। उसके बाद हमने एचसीएफ एलसीएम समझा, इनके ऊपर क्वेश्चन करके देखे। ठीक है, अब जो आपके बचे हुए कॉन्सेप्ट है स्पेशली प्रूव करने के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो को बनाने से पहले फिर हम आपके पहले डाउट लेके आएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे पहले सॉल्व किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहिएगा और लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।